नमस्कार। झारखंड जीके के तहत आज हम लोग देखेंगे झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का आधिकारिक नाम क्या है? प्राचीन काल में जब यहाँ सुतियापान राजा हुआ करते थे उस समय आदिवासियों द्वारा झारखंड को जाहिर खोंड क्यों कहा जाता है? वर्तमान समय प्रखंडों की संख्या कितनी है? ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन कितने हैं? क्षेत्रफल ग्रामीण और शहरी कितना? तमाम चीजें अपडेट्स के साथ 4 उपराजधानियों वाला अकेला भारत का अकेला राज्य झारखंड और धोनी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तमाम चीजें वन बाय वन दिखाऊंगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि पहले प्राचीन काल में बहुत पहले जब जाएं, जैसे हम लोग बंदर हुआ करते थे तो बंदर से धीरे धीरे मानव हुए, उसी तरह ना पूरा भूभाग एक पैंजिया हुआ करता था। इसका नाम क्या था? पैंजिया। बहुत प्राचीन समय में जाइएगा तो इसका पूरा नाम क्या था? पैंजिया। इसका पूरा नाम मतलब पूरा यहां से वहां तक पैंजिया कहलाता था। पैंजिया का अर्थ क्या है? पैंजिया का मतलब होता है सभी धरती, मतलब धरती पे जितने भी पार्ट हैं यानी 7 कंटिनेंट है तो उन सबको मिला के पैंजिया, ये टोटल पैंजिया था। और जो जलीय भाग था ना उसको क्या बोलते थे? तो पैंथालासा। जलीय भाग को क्या बोला गया? पैंथालासा। जैसे अभी समुद्र बोलते हैं ना आप, तो पैंथालासा इसका जलीय भाग था। पैंजिया विखंडित हुआ, पैंजिया टूटा तो 2 भाग में बटा। ऊपर वाले भाग को बोलते थे अंकारा लैंड, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंकारा लैंड, मतलब ऊपर टूटा इधर तो अंकारा लैंड, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या? तो कभी भी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भारत किस लैंड का भूभाग है तो आप बोलिएगा गोंडवाना लैंड। और यही ना बहुत मतलब काफी टाइम के बाद ये धीरे धीरे पृथ्वी खसका और ऊपर नीचे हो गया, और यहीं से हिमालय पर्वतमाला का भी उत्पत्ति इसी टाइप से कुछ होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पूरा पृथ्वी क्या था? पैंजिया। जलीय भाग को हम क्या बोलते थे? पैंथालासा। जब ये 2 भागों में टूटा तो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। झारखंड किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, ये प्यारा भारत है। प्यारा भारत का 28वें राज्य के रूप में अभ्युदय होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारे झारखंड स्टेट का। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है झाड़ों का प्रदेश या वनों का प्रदेश। झारखंड 2 शब्दों से मिलकर बना है, झाड़ प्लस खंड। झाड़ मतलब झाड़ या वन, और खंड मतलब प्रदेश। झारखंड मतलब झाड़ों का प्रदेश। यहाँ 24 जिले हैं, लेकिन जब बना था उस समय 18 जिले ही थे। झारखंड का आधिकारिक नाम क्या है? झारखंड। कभी वनांचल के नाम से प्रस्ताव आया था बिहार का जब सरकार था तब, जब झारखंड उसी में था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो किस नाम से बना? झारखंड नाम से। झारखंड का गठन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? क्योंकि 15 नवंबर 1875 को बिरसा भगवान यानी बिरसा मुंडा धरती आबा विश्व पिता के अवतार का जन्म होता है खूंटी के उलीहातू गांव में। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है जनजातियों या आदिवासियों या जो कहे पूरे झारखंड के लिए। अंग्रेजों से लोहा टक्कर ली और मतलब एकदम जवानी में ये शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में लगा हुआ प्रतिमा को ये पुष्पार्पित करके प्रणाम भी कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि आप धन्य है प्रभु। तो एकमात्र आदिवासी नेता जिनका संसद भवन में प्रतिमा लगा हुआ है तो वो कौन है? बिरसा मुंडा। आदिवासियों के अनुसार जब प्राचीन काल में जब यहाँ पे सुतियापान मुंडा राजा जब हुआ करते थे तो उस समय आदिवासी लोग क्या बोलते थे? इसको जाहिर प्लस खोंड यानी जाहिर खोंड बोलते थे झारखंड को। क्यों बोलते थे? जाहिर का मतलब सरना स्थल यानी इनका पूजा स्थल आदिवासियों का, और खोंड मतलब वेदी, ये भी पूजा स्थल है। तो इससे बना जाहिर खोंड। ये बाद में अभ्रंशित होकर क्या बन गया? झारखंड। और झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झाड़ों का प्रदेश या वनों का प्रदेश। राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे 14 नवंबर 2000 ईस्वी की रात में ही सब तैयारियां हो गई थी, और जैसे ही 15 नवंबर हुआ धड़ाक से एकदम गठन हो गया। भारतीय संघ में स्थान 28वां, लेकिन वर्तमान समय में जब जम्मू कश्मीर का विलय यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में हो गया तो अब स्टेट्स की संख्या टोटल बच गई 28। तेलंगाना चूंकि 29वां राज्य था अब तो 28 हो गया, तो 28 नंबर पे चला गया तेलंगाना, और झारखंड आ गया 27। तो 27वां वर्तमान समय में ये अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें, मतलब गठन के हिसाब से, तो उसमें आ जाएगा 27वां। राजधानी रांची, रांची राजधानी है। अच्छा, कोयला राजधानी धनबाद, कोयला राजधानी कहाँ है? धनबाद। अबरक राजधानी कोडरमा, मिका कैपिटल ऑफ इंडिया। एल्युमिनियम राजधानी मूरी, रांची। सब जो है ठगने के लिए दे दिया गया है ये सब नाम। सांस्कृतिक राजधानी देवघर, देवघर में श्रावणी मेला लगता है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का है। तो सांस्कृतिक राजधानी देवघर। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, जमशेदपुर में आपको टिस्को मिलेगा, टाटा स्टील कंपनी। और कांच राजधानी रामगढ़, कांच राजधानी रामगढ़। अब आपको बताता हूं प्रकृति का जो सौंदर्य स्थल है ना, प्रकृति का जो सौंदर्य स्थल या झारखंड का छिपा हुआ स्वर्ग वो बोलते हैं लातेहार जिला को। लातेहार जिला को क्यों बोलते हैं? उसके कई रीजन है। नेतरहाट देखिए, वहां सनराइज सनसेट देखने बहुत दूर से मतलब विदेशी लोग भी आते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ, इसका एक और नाम याद रखिएगा, चीतीदाह करके है। कौन सा है? चीतीदाह। तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर ऊंचा
ऊंचा यानी 469 फीट ऊंचाई से गिरता है और ये उत्तरी कोयल बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चीज है। और जब लातेहार में जाइएगा तो केवल वन, सघन वन मिलेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला लातेहार है जो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें वन, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन फैला हुआ, 56% में लातेहार जिले में वन फैला हुआ है। झारखंड का हृदय स्थल रामगढ़ है। रामगढ़ क्यों है? क्योंकि रामगढ़ एकदम बीचों बीच में, यहाँ पे देखिए रामगढ़ क्या है, झारखंड के बीचों बीच में है। यही मां छिन्नमस्तिका मंदिर भी है, यही रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका मंदिर है। रामगढ़ बीचों बीच में है, इसलिए इसको हम झारखंड का हृदय स्थल बोलते हैं। ताम्र राजधानी, यहाँ पे खनिज संसाधन भी है। ताम्र राजधानी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में, ताम्र राजधानी घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। उपराजधानी 4, उपराजधानी प्रस्तावित, अब ये उपराजधानी कौन सा है? दुमका। प्रस्तावित 3 तो कौन कौन से? ऐसे याद रखिएगा, डीजीपीसी, डी से दुमका, जी से गिरिडीह, पी से पलामू और सी से चाईबासा। डीजीपीसी कौन सा? डीजीपीसी। अब ये अगर इंप्लीमेंट हो गया, सब मिल गया 4 उपराजधानी, तो भारत का एकमात्र स्टेट झारखंड ऐसा होगा जिसकी 4 उपराजधानियां हैं। आकृति कैसी है झारखंड के? चतुर्भुजाकार। कैसे चतुर्भुजाकार है? देखिए ऐसे अगर हम खींचे कुछ इस तरह से, ऐसे डायमेंशन बनाए तो चतुर्भुजाकार, ऐसे चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। ठीक है। अब झारखंड के बारे में कुछ रोचक चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। जैसे झारखंड क्या है? सर्वाधिक खनिज संसाधन, 40% अकेले खनिज संसाधन यहाँ पे है। झारखंड जब अलग हुआ था 46% भूभाग के साथ 79,714 वर्ग किलोमीटर लेकर बिहार से जब अलग हुआ था 40% खनिज संसाधन था। लेकिन इन खनिज संसाधनों का भरपूर दोहन न हो पाया, जिसकी वजह से झारखंड आज भी काफी पिछड़ा हुआ है इन मामलों में। भारत का रूर कहा जाता है इसे। जर्मनी में एक रूर प्रदेश है, तो भारत का रूर कौन सा है? तो झारखंड बोलिएगा। खनिज संसाधन के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं हम लोग। और एक यहाँ पे खनिज संसाधन में आप आइएगा तो आपको प्राइम कुकिंग कोल मिलेगा। सर्वाधिक कोयला भंडार कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड। सबसे ज्यादा कोयला भंडार कौन सा करता है स्टेट? झारखंड। विश्व में सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, लाह से चूड़ी वगैरह बनता है, खिलौने वगैरह बनते हैं, तो लाह या लाख भी बोलते हैं उसको। निर्यात केंद्र कौन सा है? टोरी चंदवा यानी लातेहार में है। टोरी कहाँ है? लातेहार में, लातेहार जिले में। भू आवेष्टित या स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध राज्य है। लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके चारों साइड में तो स्थल ही स्थल है। लैंड लॉक्ड किसको बोलते हैं वो आपको दिखा देता हूं। लैंड लॉक्ड यानी भू आवेष्टित जो होगा उसके चारों तरफ, जैसे एक जिला दिखाता हूं आपको, जैसे झारखंड का जिला दिखा देता हूं, उसमें लैंड लॉक्ड आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अब इसमें लैंडलॉक देखना है। अब जैसे रामगढ़ है तो दूसरे से सटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए खूंटी, एक तो खूंटी हो गया लैंडलॉक्ड, खूंटी, और दूसरा लोहरदगा, ये अपने ही जिलों से सटे हुए हैं, मतलब झारखंड के अपने ही जिले से सटे हुए अंदर हैं, तो भू आवेष्टित इन्हीं को बोलते हैं, यानी लैंडलॉक्ड। लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी खोलने वाला पहला स्टेट कौन सा है? झारखंड। सर्वाधिक अब्रक भंडार कौन सा है? झारखंड। कहाँ पाया जाता है? तो कोडरमा में। बुनकरों को, जो जुलाहे वगैरह होते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला, बढ़िया बढ़िया आदमी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, इनके पास हो गया था। एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। गोमिया कहाँ है? तो बोकारो जिले में। अच्छा, एशिया में सबसे बड़े लोहे की खान नोवा मुंडी, ये कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। किस प्रमंडल में पड़ता है? तो कोल्हान में, सबसे नीचे दिखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कौन सी है? देखिए, कभी करगाली पढ़े थे आप, लेकिन अब ये चेंज हो गया, पिपरवार चतरा। कौन सा है? पिपरवार चतरा। अच्छा, विश्व में सबसे पहले बाघों की जो गणना हुई थी बेतला नेशनल पार्क में ही हुई थी। उस समय वो पलामू जिले में पड़ता था, लेकिन अब जब पलामू जिले से हट के जब लातेहार जिला का गठन 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को होता है, तो उस समय ये आपका अब आ गया किसमें? लातेहार जिले में। लातेहार। और झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का, मतलब बेतला नेशनल पार्क है, वो राष्ट्रीय स्तर का पार्क एक ही है, वो है बेतला नेशनल पार्क। यहाँ विदेशों से सैलानी जो होते हैं घूमने आते हैं, देखने आते हैं, बाघों के दर्शन करने आते हैं। हालांकि बाघ दुर्लभ हो गए यहाँ पे, कभी कभी आते हैं, हाथी वगैरह देखते हैं। झारखंड बेतला नेशनल पार्क 1932 में बाघों की सबसे पहले गणना हुई थी। एक चीज और, झारखंड को पहले लोग कहीं जाते थे, झारखंड के लोग बाहर में, तो लोग पूछे झारखंड, तो बोलते थे धौनी का गांव। तो देखिए धौनी, AIPS फेयर प्ले पुरस्कार। AIPS क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। फेयर प्ले पुरस्कार पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन है? MS यानी महेंद्र सिंह धोनी। कौन से है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। अब देखिए कुल जिले कौन कितने हैं? 24। लेकिन जब बना था, राज्य का जब गठन हुआ था, उस समय 18 जिले थे। तो 6 नवनिर्मित जिले कौन से हैं? देखिए, एक ट्रिक है, लात जाम डेगेसर खूंटा गाड़े, ऐसे याद रखिएगा। लात जाम डेगेसर खूंटा गाड़े। लात मतलब लातेहार, जाम मतलब जामताड़ा,
डेगे मतलब सिमडेगा, सर मतलब सरायकेला खरसावां, खूंटा मतलब खूंटी और रामगढ़ गढ़ मतलब गढ़। लातेहार 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को पलामू से अलग हुआ था। लातेहार 19वां जिला है। कौन सा जिला है? झारखंड का 19वां। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को अलग होता है। दुमका से 20वां जिला। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को अलग होता है। यानी 2001 ईस्वी में अलग होने वाले टोटल जिले कितने हैं? 4 जिले ऐसे हैं जो 2001 ईस्वी में अलग हुए और बाकी 2 जिले ऐसे हैं जो 2007 में अलग हुए। कितने में? 2007 में। देखिए, लातेहार 4 अप्रैल 2001 पलामू से अलग हुआ। जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 दुमका से अलग हुआ। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 गुमला से अलग हुआ। सरायकेला खरसावां 30 अप्रैल 2001 ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ। खूंटी 12 सितंबर 2007 ये रांची से अलग हुआ और रामगढ़ 12 सितंबर 2007 हजारीबाग से अलग हुआ। तो 6 नवनिर्मित जिले इस प्रकार से हैं। प्रमंडल यहाँ पे यानी डिवीजन कितने हैं? 5। डिवीजन कितने हैं? 5। नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल परगना, साउथ छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। नवनिर्मित जो प्रमंडल बना वो कोल्हान प्रमंडल बना। कोल्हान में कितने जिले हैं? 3। पलामू में कितने जिले हैं? 3। साउथ छोटा नागपुर यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले, संथाल परगना में 6 जिले और नॉर्थ छोटा नागपुर में यानी उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले। तो सबसे ज्यादा प्रमंडल वाला जिला कौन सा होगा? उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 जिले, संथाल परगना में 6 जिले। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, झारखंड को ना छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना को पहले मिलाते थे तो झारखंड बनता था, क्योंकि छोटा नागपुर का जो पठार है ना सबसे ज्यादा भूभाग पे फैला हुआ है। तो सबसे ज्यादा भूभाग पे कौन सा है? अब आपको दिखाता हूं, यहां मैप में एक बार दिखा देता हूं। अगर यहां पे देखिएगा कुछ इस टाइप से दिखा देता हूं। ये वाला मैप में जब आप देखेंगे तो संथाल परगना और छोटा नागपुर को जब देखिएगा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा छोटा नागपुर पठार। अब देखिए, संथाल परगना में टोटल जिले आते हैं 6, यहां से हटा दीजिए, टोटल जिले आते हैं 6 जिले। ये इस टाइप से 6 जिले आते हैं, जिसमें कौन? देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, इतना। और बाकी ये जो पार्ट बचा ना वो छोटा नागपुर पठार है। तो ये छोटा नागपुर का पठार सबसे ज्यादा मतलब लगभग 90% भूभाग पे फैला हुआ है। पठार क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ की भूमि जो है ना ये उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, इसलिए झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है। झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है। झारखंड क्या है? पठारी भूभाग। प्रमंडल कितने हो गए? 5। अब आते हैं सब डिवीजन यानी अनुमंडल। अनुमंडल कितने? 45। राज्य गठन समय 33 थे। अनुमंडल कितने हैं? 45। प्रखंड कितने हैं? तो 264। 264वां प्रखंड कौन है सा है? तो लातेहार के गारू प्रखंड से अलग हुआ सरजू प्रखंड। तो 264वां प्रखंड यानी ब्लॉक ये हो गया। अधिसूचित प्रखंड यानी नोटिफाइड ब्लॉक कितने हैं? 131। नोटिफाइड ब्लॉक कितने हैं? 131। अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 4351 है। कितने हैं? 4351। नोटिफाइड ग्राम पंचायत कितने हैं? 2074 यानी 2074। गांव 32620। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए यहां से। जिला परिषद 24 और जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545। नगर निगम देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे 9 है। 9 कैसे कैसे हैं? तो एक तरफ से याद कीजिएगा, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। गिरिडीह, मेदिनीनगर, आदित्यपुर, चास, मानगो। गिरिडीह, मेदिनीनगर, आदित्यपुर, चास, मानगो। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। उसके बाद गिरिडीह, मेदिनीनगर। गिरिडीह, मेदिनीनगर। आदित्यपुर पड़ता है सरायकेला खरसावां में, चास बोकारो में, मानगो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो एक बार फिर से रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर। गिरिडीह, मेदिनीनगर। गिरिडीह, मेदिनीनगर। उसके बाद आता है आदित्यपुर सरायकेला खरसावां, चास बोकारो और मानगो उधर हो गया पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद देखिए नगर परिषद 20 है, नगर पंचायत 20 है। तो 20 20 40 9 49। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 50 और छावनी बोर्ड 1 रामगढ़ 51। तो शहरी स्थानीय निकाय टोटल कितने हो गए? 51। अब नगर निकाय की बात करें, जैसे कि झारखंड में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता कमेटी के संस्तुतियों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज कमेटी लाई गई थी और आपका 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। और जब ये आया था तो त्रिस्तरीय कौन सा था? तो ऊपर में जिला परिषद, फिर बीच में था आपका पंचायत समिति और नीचे ग्राम पंचायत। उसी की तर्ज पे नगर निकाय में नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, ये 3 है ऐसे। ठीक है, तो आपको टोटल नगर निगम समझ में आ गया। अब देखिए राज्य से सटे पड़ोसी 5 राज्य हैं। कौन कौन से दिखाता हूं। ऊपर में जब उत्तर में जाइएगा तो उत्तर में है बिहार। उत्तर में कौन सा स्टेट सटता है? झारखंड से बिहार। बिहार से हमारे कितने जिले लगते हैं? 10, अभी दिखाएंगे। दक्षिण में लगता है उड़ीसा। दक्षिण में कौन सा लगता है? उड़ीसा। उड़ीसा से हमारे 4 जिले लगते हैं। पूरब में है पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले लगते हैं हमारे झारखंड के, 10 जिले। और इधर आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़।
कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगते हैं और यहाँ पे आता है यूपी। यूपी से, बिहार से और छत्तीसगढ़ से गढ़वा जिला लगता है। तो झारखंड का गढ़वा जिला ऐसा है जो 3 स्टेट को छूता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे देखिए एक वन रिपोर्ट है ISFR 2023 के अनुसार, हालांकि ये 2023 ही है। 23,721 वर्ग किलोमीटर पर हमारा वन भूमि फैला हुआ है, मतलब वन क्षेत्र है। अब यहाँ वनाच्छादन के लिए 33% चाहिए होता है। हालांकि झारखंड वनाच्छादन स्टेट नहीं है, वनाच्छादित स्टेट नहीं है। 29.76% ही हमारे पास वन है। 23,721 वर्ग किलोमीटर, 23,721 वर्ग किलोमीटर, 29.76। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। और ये अगर देखें तो भारत का 2.42% है। बिहार का कुल 46% भूभाग यही है 79,714, जिसमें 77,922 ग्रामीण क्षेत्रफल है, 1,792 शहरी क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो हमारा भारत में मतलब जो स्थान है वो 15वां है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये भी याद आप रखिएगा। चलिए देखिए एरिया के अनुसार अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, 5351 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है रामगढ़, 1360 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा रामगढ़ 1360 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, इसका एरिया है 21,664 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू 12,709 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है लातेहार के पास 56%, और परसेंटेज के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्र है आपका जामताड़ा 5.56%, 5.56%। यहां पे देखिए बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब मैं आपको फटाफट यहाँ पे दिखाता हूँ, डिनोट करूंगा, फटाफट इंग्लिश में समझ जाइएगा। 24 जिला याद कैसे करिएगा। सबसे पश्चिम में, इधर सबसे पश्चिम में वो है गढ़वा, इधर है पाकुड़, इधर है साहेबगंज और इधर है पश्चिमी सिंहभूम। देखिए सबसे पहले मैं फटाफट बढ़ता हूँ, आप लोग भी सीखिएगा। ये है आपका गढ़वा, ये गढ़वा है। ये कौन सा है? गढ़वा। उसके बाद पलामू, उसके बाद नीचे लातेहार, इसके बाद नीचे लोहरदगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा। यहाँ पे है गुमला, यहाँ पे सिमडेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। इसको लातेहार कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 3 यहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे खूंटी है, यहाँ पे खूंटी, यहाँ पे रांची है और यहाँ पे इसके बाद देखेंगे ये कोल्हान प्रमंडल है। तो ये वेस्ट सिंहभूम, आपको देखने में भी लग रहा होगा सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है। ये ईस्ट सिंहभूम है और ये है सरायकेला खरसावां। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए गढ़वा पलामू के नीचे है लातेहार, उसके नीचे लोहरदगा, फिर गुमला, फिर सिमडेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इधर खूंटी और रांची ऊपर हो गया। इसके बाद यहाँ 3 वेस्ट सिंहभूम, फिर ईस्ट सिंहभूम, फिर ऊपर ठीक इसके ऊपर टोपिया पहना के सरायकेला खरसावां। गढ़वा, पलामू और इधर अब आते हैं इस दूसरे रूट में। गढ़वा, पलामू, फिर आता है चतरा, फिर आता है चतरा के बाद हजारीबाग, फिर उसके बाद आता है कोडरमा, फिर उसके बाद आता है गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह। इसके बाद आता है देवघर, इसके बाद आता है दुमका, इसके बाद आता है यहाँ पे साहेबगंज, यहाँ पे पाकुड़, यहाँ पे गोड्डा। यहाँ पे कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे GSP ऐसे याद रखिएगा, GST की जगह GSP याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फिर से। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, यहाँ पे पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। यहाँ से उतरिए साहेबगंज, पाकुड़, दुमका के बाद जाम लगता है, तो जामताड़ा हो गया। जाम कैसे लगा? धनबाद है, यहाँ पे धनबाद के चलते जाम लगा हुआ है। धनबाद से हम कोयला निकाल के बोकारो भेज रहे हैं और बोकारो दे रहा है रामगढ़ को। ठीक है, 24 जिले हो गए इस तरह से सिंपल। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखिएगा। पश्चिम बंगाल से मैंने बोला 10 जिले लगते हैं। कौन से जिले लगते हैं वो दिखाता हूं। उड़ीसा से कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। कितने? 4। उसके बाद बिहार से कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। कैसे लगते हैं वो दिखाता हूं। अभी आप देखिएगा यूपी से गढ़वा भी लगा हुआ है, बिहार भी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बिहार से लगने वाले ऊपर से चलते हैं। बिहार से उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, यूपी ये है आपका चौहद्दी। तो बिहार से लगने वाले 10 जो जिले हैं वो इस प्रकार से: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका और ये गोड्डा और साहेबगंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से: गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। पश्चिम बंगाल से 10 कौन कौन से लगते हैं? तो देखिए यहां से पूरा, तो साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। 10 जिले हो गए। उड़ीसा से 4 जिले, बहुत सिंपल है, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां भी लगता है, ईस्ट सिंहभूम। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। छत्तीसगढ़ से 4 कौन? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये 4 लगते हैं। क्लियर है? अब यहाँ ये देखिए ऊपरी जो जिला होगा वो साहेबगंज। अब ये झारखंड का चौहद्दी देखिए तो सबसे ऊपर में यानी उत्तर, ये नॉर्थ है यानी उत्तरी छोर पे साहेबगंज, ये साउथ है यानी पश्चिम सिंहभूम, ये ईस्ट में पाकुड़ और वेस्ट में गढ़वा। यानी झारखंड के सबसे उत्तर में साहेबगंज, दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम, पूरब में पाकुड़ और पश्चिम में गढ़वा। 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिले कौन से हैं? एक तो लोहरदग्गा है और दूसरा है खूंटी। ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है, भूअवस्थित। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आता है ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जब आप पृथ्वी को कुछ इस तरीके से देखिएगा तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। कौन सा? 0 डिग्री। इसी को हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। कौन सा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो भूमि के मध्य से जो रेखा कटा हुआ है वो भूमध्य। एक्चुअली ये काटा उटा हुआ नहीं है, ये काल्पनिक है, समय का पता लगाने के लिए, दिशा का पता लगाने के लिए, दिन रात ये सब कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको ग्लोब बनाइएगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, बनेगा ना, ग्लोब जैसा दिखेगा आपको, ग्लोब जैसा बन गया ना। तो ये इस टाइप से दिखा। अब यहाँ पे देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यहाँ पे देखिए कितना है? 21 डिग्री। एक चीज और बता रहा हूँ, जब भी आप देखिएगा इंडिया के मैप में तो आपको ये इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है और झारखंड की स्थिति कुछ इस जगह पे है। तो जब आप बांटिएगा तो ये उत्तर पूर्वी भाग में, क्योंकि ये इस जगह पे है ऐसे, तो ये कौन सा होगा? ये तो उत्तर होगा, ये पूरब। तो उत्तर पूर्वी। झारखंड भारत के किस तरफ से है? तो बोलिएगा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पे है 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब उत्तरी क्यों है ये बता देता हूं। देखिए अब ये ऐसे देखिएगा, जब ये देखिएगा तो ये किधर है? उत्तर में। ये 2 भाग में काटे हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध। देशांतरीय दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, यानी हम इसको 2 पार्ट में काटे, एक वाला पार्ट इधर, एक वाला पार्ट इधर, तो पूर्वी देशांतर। तो जब भी बोलिएगा देशांतर में तो पूर्वी देशांतर, चाहे वो भारत के केस में हो या झारखंड के केस में हो। अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी बोलिएगा हमेशा, क्योंकि उत्तर में ही है। और इधर से पूरब में 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक झारखंड अवस्थित है। देशांतरीय विस्तार में 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। फिर से अक्षांशीय विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी से उत्तरी। अब देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की दूरी 463 किलोमीटर। अंतर दोनों में कितना है? तो 83 किलोमीटर का अंतर। कितना है? 83 किलोमीटर। एक बार फिर से ऊपर से नीचे जब देखिएगा तो झारखंड छोटे दिखेगा, इधर से इधर लंबा है। तो 380 इधर से उधर हो गया, यानी नॉर्थ से साउथ, और ईस्ट से वेस्ट आपका 463 किलोमीटर। यहाँ वर्ग नहीं लगेगा। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कर्क रेखा। एक कर्क रेखा आपका जब यहाँ पे देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, यानी नॉर्थ हम ले लेते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर जा रहे हैं, इधर दक्षिण है, काला जो कटा हुआ है ना बीच का इक्वेटर, इधर दक्षिण इधर उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। इसको हम 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री से जो कटता है, यानी कर्क रेखा से जो कटने वाले जो स्टेट हैं, यानी जो गुजरता है, मतलब कटने का मतलब एकदम काट नहीं देना है ऐसे, है ना। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। 5 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कर्क रेखा 5 जिलों से गुजरती है। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़। लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, रांची, रामगढ़, ऐसे। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या की बात करें, अगर जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 3,29,88,134, 3,29,88,134, 2.72%, ये 14वां रैंक आता है। अगर भारत में देखें तो मेल की जनसंख्या 1,69,30,315, 1,69,30,315, 1,69,30,315 और 1,60,57,819 फीमेल, 1,69,30,315 यानी 51.32% ये मेल यानी पुरुष जनसंख्या झारखंड का, और फीमेल का 1,60,57,819 यानी 48.66%। कुल दशकीय वृद्धि कितना है? 22.42, यानी हर 10 साल में जनगणना होता है, और जनगणना जब भी 10 साल में होगा तो दशकीय वृद्धि कितना है अमूमन है तो 22.42। उस हिसाब से जब देखिएगा तो 21 के अनुसार देखिएगा तो 4,03,84,073, और अब चल रहा है 2025, तो 25 में देखिएगा तो ये 5.5 साढ़े 5 करोड़ पार ही हो जाएगा। ठीक है, ये देख कुल जनजातीय जनसंख्या कितना है? 86,45,042, 26.21%। रैंक कितना है? छठा। कितना रैंक? छठा। भारत में रैंक कितना है जनजातीय जनसंख्या में? 26.21%, यानी रैंक छठा भारत में। 86,45,042, 26.21%। ये झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.21%। यहाँ पे 33 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिसमें सबसे ज्यादा जनजाति रांची में रहती है और सबसे कम कोडरमा में। 8 आदिम जनजातियां हैं, जिसमें असुरपरिया सबर कोरबा, असुरपरिया सबर कोरबा, मालपाड़िया, सौर्या पाड़िया, बिरिजा बिरहोर, असुरपरिया सबर कोरबा, मालपाड़िया, सौर्या पाड़िया, बिरिजा बिरहोर, असुरपरिया सबर कोरबा, मालपाड़िया, सौर्या पाड़िया, बिरिजा बिरहोर, इतना है। कुल एससी जनसंख्या कितना है? 39,85,644, 39,85,644, 12.08। सबसे ज्यादा अगर एससी कहीं रहते हैं तो वो पलामू जिला, और सबसे कम जो एससी रहते हैं वो लोहरदगा। सबसे ज्यादा एससी वाला जो जिला है, जो जहां पे ज्यादा रहते हैं पलामू, और सबसे कम लोहरदगा। लिंगानुपात 948 है, 17वां स्थान है देश में लिंगानुपात के मामले में। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 साल तक लिया जाता है 948 ही है। जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर की बात करें तो 66.41% कुल साक्षरता दर है। मेल का है 76.84% और फीमेल का 55.42%। फिर से एक बार ये पूछे जाते हैं प्रश्न, साक्षरता दर कितने हैं? तो 66.41, मेल का 76.84 और फीमेल का 55.42%। विधायिका यहाँ एक सदनीय है जो कि रांची में अवस्थित है, विधानसभा वहां पे अवस्थित है। कुल सदस्य संख्या है 82, जिसमें 81 वर्तमान समय में है। आप सभी को पता होना चाहिए कि 126वां संविधान संशोधन, अगर गिनती की संख्या से देखें तो 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, जो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन अपने अपने स्टेट्स में मनोनीत कर सकते थे विधानसभा में, वो खत्म हो गया। तो वो लोकसभा में और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण ही खत्म हो गया, तो बात ही हटा दीजिए, खत्म कहानी उनकी हो गई। आर्टिकल 333 भारतीय संविधान का कहता है कि राज्य विधानसभा में एक एआई यानी एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। झारखंड विधानसभा में कुल यहाँ पे 82 सदस्य हैं, मतलब 82 सदस्य का स्ट्रेंथ है, जिसमें 81 वर्तमान समय में है। एंग्लो इंडियन को तो हटा दीजिए। वैसे देखिए जनरल 44, एसटी की संख्या ज्यादा है तो 28, एससी 9 और एआई 1, इस टाइप से। अब ये जो विधानसभा नया बना है वो रांची के धुरवा में ग्राम कुटे के पास गुमला वाला मार्ग, रांची गुमला वाला मार्ग पे जाइएगा तो वहां 12 सितंबर 2019 को झारखंड में मतलब जो विधानसभा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पेपरलेस विधानसभा। झारखंड से कुल सांसदों की संख्या, बहुत बार जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कुल सांसदों की संख्या तो 20 बोलिएगा। लोकसभा के सदस्य या लोकसभा सांसद पूछे तो 14, राज्यसभा पूछे तो 6। अब ये कैसे कैसे हैं वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। लोकसभा में 14 सीट है झारखंड में, वो कैसे कैसे हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखा जाता है, मतलब जो इलेक्शन होते हैं तो राजमहल का नंबर 1, दुमका नंबर 2, गोड्डा 3, चतरा 4, कोडरमा 5, गिरिडीह 6, धनबाद 7, रांची 8, जमशेदपुर 9, सिंहभूम 10, खूंटी 11, लोहरदगा 12, पलामू 13, हजारीबाग 14। 14 में 5 जो सीट हैं लोकसभा का जो सीट है वो रिजर्व है एसटी के लिए। कौन कौन सा? तो देखिए राजमहल रिजर्व है, दुमका रिजर्व है, उसके बाद सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा, ये एसटी के लिए रिजर्व है। एक जो यहां पे एक लोकसभा सीट है वो रिजर्व है एससी के लिए, वो है पलामू यानी पलामू से जब भी कोई सांसद बनेंगे एससी कैटेगरी से ही बनेंगे, बाकी 8 जनरल के लिए है। अब यहां राज्यसभा के 6 सीट है, चूंकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, परमानेंट यानी अस्थाई सदन है, अस्थाई तो है नहीं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों की
का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ये परमानेंट है, तो ये एक बार बनेंगे, बाकी इनका चुनाव होते रहता है हर 2 साल पर। आदित्य साहू बीजेपी झारखंड से जो है वो 3 बीजेपी से 3 जेएमएम से। आदित्य साहू, दीपक प्रकाश बीजेपी से, प्रदीप कुमार वर्मा बीजेपी से, महुआ माझी जेएमएम, शिबू सोरेन जेएमएम, सरफराज अहमद जेएमएम। फर्स्ट सीएम जो रहे यहाँ पे झारखंड के वो थे बाबूलाल मरांडी और पहले राज्यपाल श्री प्रभात कुमार। उच्च न्यायालय रांची में देश का 21वां उच्च न्यायालय है। देश का 21वां उच्च न्यायालय रांची में। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा 16 है। कौन कौन से दिखाता हूं, देखिए उर्दू, बांग्ला, उड़िया, ये क्षेत्रीय भाषा हो गया, उर्दू, बांग्ला, उड़िया 3। अब आते हैं जनजातीय भाषा। तो जनजातियों में अगर देखा जाए 86,45,042, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रखती है वो संथालों की। संथाल के बाद आते हैं उरांव, उरांव के बाद मुंडा, मुंडा के बाद हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये जनसंख्या के मामले में नंबर 1 संथाल, नंबर 2 उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। तो संथाल का भाषा संथाली, उरांव का भाषा कुड़ुक, मुंडा का मुंडारी, फिर हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, तो याद हो गया। संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया। संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, 5 इधर हो गए। अब 4 जो इधर हैं वो सदानों की भाषा है। कौन कौन सा, खोरठा, नागपुरिया, पंचपरगनिया, कुरमाली। खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली। सदानों की संख्या झारखंड में 60% है। इसके अलावा और जो क्षेत्रीय भाषा है वो है मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, तो जोड़िएगा तो 16। यहाँ पे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात या चीतीदाह बोलते हैं, 143 मीटर यानी 469 फीट पे है। दामोदर यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी, सबसे प्रदूषित, सबसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर, झारखंड में 290। और यहाँ पे देखा जाए डीवीसी दाल भात चोखा, सॉरी डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में बना था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दामोदर नदी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं और 8 यहाँ पे इसी में देखिएगा 8 छोटे छोटे बांध भी बनाए गए हैं। गर्म जल कुंड बात करें तो सूरज कुंड 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह हजारीबाग में इस अवस्थित है। झील में आएंगे तो हुडको जमशेदपुर में है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां झारखंड में लेंगे तो लेते रहेंगे। राजकीय प्रतीक, स्टेट सिंबल, अभी 1 बाय 1 आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूं। देखिए राजकीय चिन्ह पहले 4 जे अक्षरों के बीच देखने को मिलता था, अब क्या है, विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार। 7 ऐसे गोल गोल घेरा है, ठीक है, 7 ऐसे गोल गोल घेरा है, 1 2 3 4। अब चलिए घेर लीजिएगा 7, ठीक है। 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी है। 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष साल या सखुआ। यहाँ पे सबसे बड़ा जनजातियों का जो त्योहार है वो है सरहुल। सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, सरहुल, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। तो ये तमाम चीजें थी, तमाम बातें थी, बहुत सारी चीजें हैं। तो झारखंड का एक सामान्य परिचय मैंने आपको दिया। फिर भी कोई त्रुटि रह जाए या कोई भी कमी रहे तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए, पढ़ाई मस्त कीजिए और जहां भी रहिए बिल्कुल बिंदास रहिए। आज के लिए सबको धन्यवाद, सबको एक बार जय हिंद।